नाजरीन, एक सनसनीखेज मोड़ पाकिस्तान ने ईरान को JF-17 थंडर फराहम करके खित्ते की फिजा बदल दी है। ये महज तैयारा नहीं बल्कि एक ताकत का पैगाम है जो दुश्मन के इरादों को दहला देगा। अब ईरान अकेला नहीं रहा, दिफाई सतह पर एक नया एतमाद उभर आया है। जब थंडर के परों की चमक खलीज के ऊपर नमूदार होगी तो हर निगाह रुक जाएगी। ये तोहफा तेज रफ्तारी, दुरुस्त हदफबाजी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक सलाहियतों का मजमुआ है। तरबियत, सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के साथ ये पैकेज मुकम्मल दिफाई हल है, ना कि सिर्फ एक हुनरमंद मशीन। ये कदम खित्ते में तवाज़ुन ताकत को दोबारा लिखने की कोशिश है और इसकी गूंज तवील होगी। देखेंगे कि ये फैसला दोस्तों और हरीफों दोनों के जहनों में कौन सी नई लकीरें खींचता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस, खूजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मुहल्लिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाजे किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबाबंदी से दिया जाएगा, ना कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया है। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल जमीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द-ए-अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के मुमालिक के तजर्बात में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम मुमालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम मुमालिक के तावन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना कदम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग़राफियाई हदों से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपीय असर वसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मुअस्सिर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकजी हैसियत दी गई है, ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फिजा में या जमीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी जो OIC इजलास हुआ, इसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया।
پاکستان اور ایران کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، یعنی متحدہ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنی مکمل تربیت، مشورے اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتحاد محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے، تاکہ مغربی اور صہیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کی ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی ایٹمی قوت اور دیگر مسلم ممالک کے فوجی تجربے شامل ہوں گے۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحد اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ مل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔